से बदला लेने के मूड में शिक्षा विभाग। शिक्षक 6 महीने तक दंश झेलने को हो रहे हैं तैयार। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। मैंने कहा था दोस्तों कि बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर कहीं से भी सहज नहीं है। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षकों की ताकत की बदौलत, उनके संघर्षों की बदौलत, उनके ज्ञान की बदौलत सरकार को झुकना पड़ा था ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के मुद्दे पर, लेकिन शिक्षा विभाग के मन में बदलाव नहीं हुआ है। भले ही उनके द्वारा ट्रांसफर नीति में बदलाव करने की बातें कह दी गई हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के मन में बदलाव नहीं हुआ है। आखिर शिक्षकों से बदले की भावना को समाप्त कर लिया जाए। दोस्तों, जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वह बातें शिक्षकों के ट्रांसफर बिंदु को लेकर, और इस ट्रांसफर बिंदु से शिक्षकों की कई मुद्दों की ओर जोर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जिसके आधार पर शिक्षकों को 6 महीने तक दंश झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आखिर क्या कुछ तैयारी की है बिहार शिक्षा विभाग ने? क्या कुछ दंश झेलने पड़ेंगे बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों का? तो इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों से बदले की भावना से पूरी तरह जुड़ गई है। शिक्षा विभाग की मन से यह बातें समाप्त नहीं हुई है कि आखिर शिक्षकों से बदला अब कैसे लिया जाए, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ी रणनीति बना रखी है और उस रणनीति के तहत ही ट्रांसफर नीति का निर्धारण किया जा रहा है। दोस्तों, वह ट्रांसफर नीति साधारण नहीं होगी, वह ट्रांसफर नीति शिक्षकों की कार्यशैली पर आधारित होगी। जो खबर आ रही है उसके अंतर्गत 6 महीने तक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी गुलामी के पिंजरे में बंद हो जाना होगा जैसे किसी तोते के बिहार सरकार ने अपने पिंजरे में बंद कर दिया हो। वास्तव में वह नीति ट्रांसफर नीति होगी जो बिल्कुल नई नीति होगी। दोस्तों, इसी का नतीजा था कि शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही शिक्षकों को ट्रांसफर हेतु आवेदन की तिथियां की घोषणा कर दी गई कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु आवेदन लिए जाएंगे और यह ट्रांसफर विशेष समस्या के कारण होगा। और इसमें भी मैं बता दूं कि 7वां बिंदु जो तय किया गया है कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर या शिक्षकों में संशय उत्पन्न कर रहा है। पहले तो यह बातें कही जा रही थी कि वास्तव में शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के पक्ष में आ गई है और जो चाहे उनका ट्रांसफर हो सकता है, जो नहीं चाहे उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इन बिंदुओं को छुपाने के उद्देश्य को लेकर ही यह 7वां कॉलम का निर्धारण किया गया था कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। लेकिन उसकी दूरी क्या होगी, कितने किलोमीटर के दायरे वाले को स्थानांतरित किया जा सकता है, इसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है। जब तक कि ट्रांसफर नीति सामने उभर कर नहीं आ जाती है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ट्रांसफर नीति का निर्माण हो रहा है, उस ट्रांसफर नीति का निर्माण करने के क्रम में इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि आखिर शिक्षकों को जिला दरबदर कैसे किया जाए। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के मन में पहले से यह बातें मौजूद थी कि चाहे जैसे भी हो, पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को हर हाल में जिला से दरबदर करना है। लेकिन जब शिक्षकों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जब पटना उच्च न्यायालय द्वारा लैंगिक भेदभाव की बातें कही गई, उन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को झुक जाना पड़ा और आनन फानन में आकर उस तिथि को शिक्षा मंत्री द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि हम इस ट्रांसफर पोस्टिंग को फिलहाल स्थगित करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि जो ट्रांसफर नीति का निर्माण किया जा रहा है वह ट्रांसफर नीति शिक्षकों की कार्यशैली पर निर्भर करेगी। इसमें शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षकों की कार्यशैली पर आधार पर भी हो सकेगा, जिसके क्रम में जो खबर आ रही है उसके अनुसार मगर शिक्षकों को द्वारा बार बार विलंब से विद्यालय में उपस्थिति दर्ज की जाती है। शिक्षक लगातार विद्यालय में देर से पहुंचते हैं। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अगर शिक्षकों की उपस्थिति लगातार विलंब से प्रदर्शित होती है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा वैसे शिक्षकों को जिला से बाहर भेजने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, शिक्षकों पर नकेल कसने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग इस तैयारी में भी जुटी हुई है कि वर्ग कक्ष के संचालन शिक्षकों द्वारा छात्रों की पढ़ाई सुचारू ढंग से की जाती है या फिर नहीं की जाती है। इसके लिए भी शिक्षा विभाग नई रणनीति बना रही है कि जिन शिक्षकों द्वारा वर्ग कक्ष का संचालन सही तरीकों से नहीं किया जाएगा, जिनके नाम की शिकायतें प्राप्त होंगी, वैसे शिक्षकों को जिला से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन शिक्षकों के बारे में यह सही नहीं प्रदर्शित होगा
कि उक्त शिक्षक द्वारा गोलबंदी की जाती है, विद्यालय में राजनीति की जाती है, विद्यालय में व्यवस्था को ठेस पहुंचाया जाता है, ऐसे शिक्षकों को जिला से बाहर भेज दिया जाएगा। यह तो है ही दोस्तों, लेकिन प्रधानाध्यापकों को भी अछूते नहीं रहने दिया जाएगा। जो खबर आ रही है, जो ट्रांसफर नीति का निर्माण किया जा रहा है, उसमें प्रधानाध्यापक को भी जिला से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। विद्यालय संचालन के क्रम में विद्यालय प्रशासन के द्वारा अगर कोई कमियां बढ़ती जाती हैं, विद्यालय संचालन में प्रधानाध्यापक की भूमिका अगर संदिग्ध पाई जाती है, तो इस परिस्थिति में प्रधानाध्यापकों को जिला से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी नीति का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी नीति का निर्माण कर रहे हैं ये लोग। और यह तो छोटी सी बात हुई, लेकिन ढेर सारे मुद्दे हैं जो ट्रांसफर बिंदु में सम्मिलित किए जाने की बातें सामने उभर कर आ रही हैं। वास्तव में शिक्षा विभाग यह चाहती है कि हम पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को जिला से बाहर अवश्य करें, लेकिन दोस्तों अपनी मंशा को छुपाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ये बातें कही जाती हैं कि बार बार शिक्षकों के नाम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बार बार शिक्षा विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय तक यह सूचना प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों द्वारा विद्यालय में समय से नहीं पहुंचा जाया जाता है। अगर शिक्षक विद्यालय में पहुंच भी जाते हैं तो उनके द्वारा अटेंडेंस बनाकर विद्यालय में गायब हो जाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा यह भी बातें कही जा रही हैं कि शिक्षक अगर विद्यालय में उपस्थित रहते हैं तो वह सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य संपादित नहीं करते हैं। यह शिकायतें शिक्षा विभाग को प्राप्त हो रही हैं। तो दोस्तों, क्या तमाम शिकायतें जो जायज हैं? मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरी नीति का प्रयोग कर रही है और सारे के सारे ठेकरा शिक्षकों के ऊपर फोड़ने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक विद्यालय में जाकर पढ़ाते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए या फिर कुछ इमरजेंसी को छोड़ दिया हो जाए तो शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होने के बाद निश्चित ही विद्यालय में बने रहते हैं। आखिर जो भी शिकायतें शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही हैं, संभावना यह दिख रही है कि इसमें ढेर सारी शिकायतें गलत हैं, निराधार है। मेरा तो मानना यह है कि शिक्षा विभाग अपने मन से ही यह बातें कह रही है। बार बार शिक्षकों के नाम से शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग द्वारा यह बातें नहीं कही जाएंगी तो उनकी मंशा आखिर कैसे पूरी होगी? क्योंकि उनकी मंशा तो है कि शिक्षकों को जैसे भी हो जिला से बाहर भेज देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग शिक्षकों पर ठीकरा फोड़ रही है। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कई प्रकार की रणनीतियां तो बनाती है, लेकिन शिक्षा विभाग को अपने ही गलतियों पर नजर नहीं जाती है। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज भरी सदन में इन बातों को लेकर हंगामा भी हुआ कि इस शिक्षा कोष ऐप से शिक्षकों का अटेंडेंस बनाया जा रहा है, लेकिन उस ऐप में खामियां हैं जिस पर ध्यान 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक शिक्षा विभाग की नहीं गई है। और भय बिंदु है दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप में अटेंडेंस के बिंदु पर रविवार को छुट्टियां प्रदान कर दी गई हैं। हिंदी माध्यम विद्यालय में तो रविवार को छुट्टियां रहती हैं। उस तिथि को ऐप के माध्यम से अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं बिहार के शिक्षक, क्योंकि रविवार के दिन लॉक कर दिया गया है ऐप में। लेकिन उर्दू माध्यम का विद्यालय जो रविवार को खुलते रहते हैं, वहां छात्रों की उपस्थिति होती है। उस तारीख को शिक्षकों की उपस्थिति होती है, लेकिन शिक्षक परेशान हो जाते हैं कि हम अपना अटेंडेंस आखिर कैसे बनाकर कई जिलों में तो यह भी बातें सामने उभर करके आई हैं कि उस तिथि को शिक्षक अनुपस्थित उन्हें मान लिया गया है। ये भी सामने चीजें आ रही हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ये स्पष्टीकरण फिर बाद में दिया जाता है इस चीज को लेकर के।